हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 4 हमारे वित्तीय संस्थाएं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है 1966 में, बी 1980 में, सी 1969 में, डी 1975 में। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में किसकी जरूरत होती है? यहाँ बता रहा हूँ कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन है साख अथवा ऋण की, बी कागजों की, सी संसाधनों की, डी किताबों की। तो मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो साख अथवा ऋण की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। यहाँ बताना वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 2, बी 1, सी 3, डी 4। तो वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है। यहाँ बताना कि इनमें से कौन सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इलाहाबाद बैंक, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी साहूकार। तो सहकारी वित्तीय संस्था कौन नहीं है? तो साहूकार नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। यहाँ बताना कि इनमें से कौन अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। यहाँ बताना होगा देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं तो 3 है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। यहाँ बताना आपको राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। ऑप्शन है सहकारी बैंक, बी व्यावसायिक बैंक, सी भूमि विकास बैंक, डी व्यापारी। तो राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है तो व्यापारी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है। ऑप्शन है महाजन, बी सहकारी बैंक, सी व्यापारी, डी सेठ साहूकार। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो सहकारी बैंक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस प्रणाली के शीर्ष पर है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस प्रणाली के शीर्ष पर है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी सहकारी बैंक, डी व्यावसायिक बैंक। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस प्रणाली के शीर्ष पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, भारत के व्यावसायिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी? यहाँ बताना होगा भारत की व्यावसायिक बैंकों की प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1968, बी 26 जनवरी 1969, सी 14 जुलाई 1969, डी 2 अक्टूबर 1970। तो भारत की व्यावसायिक बैंकों की प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी? तो 14 जुलाई 1969 थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1972 में, बी 1973 में, सी 1974 में, डी 1975 में। तो भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, वित्तीय संस्थाएं क्या व्यवस्था करती हैं? यहाँ बताना वित्तीय संस्थाएं क्या व्यवस्था करती हैं? ऑप्शन है कर्ज की, बी जमीन की, सी मकान की, डी इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय संस्थाएं क्या व्यवस्था करती हैं? तो कर्ज की व्यवस्था करती हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी बैंक का गठन कर सकते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बताना आपको कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी बैंक का गठन कर सकते हैं। ऑप्शन है 10, बी 12, सी 14, डी 15। तो कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी बैंक का गठन कर सकते हैं? तो 10 व्यक्ति मिलकर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? ऑप्शन है बंधन बैंक, बी सहकारी बैंक, सी सहकारी समिति, इनमें से कोई नहीं। भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? तो बंधन बैंक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, गांव के साहूकारों को ऋण प्रदान करने में कितना प्रतिशत योगदान है? यहाँ बताना होगा गांव के साहूकारों को ऋण प्रदान करने में कितना प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन है 10%, बी 15%, सी 20%, डी 30%। गांव के साहूकारों को ऋण प्रदान करने में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 30%। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, सहकारी बिहार में सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था है। यहाँ बताना बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था है। ऑप्शन है त्रिस्तरीय, बी पंचस्तरीय, सी द्विस्तरीय, डी षष्ठस्तरीय। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था है तो त्रिस्तरीय है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1934 में, बी 1935 में, सी 1948 में, डी 1951 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। यहाँ पर राइट है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1904 में, बी 1905 में, सी 1907 में, डी 1920 में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 में हुआ। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ऑप्शन है देसी बैंकर, बी महाजन, सी व्यापारी, डी सहकारी बैंक। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन सेठ साहूकार, बी रिश्तेदार, सी व्यावसायिक बैंक, डी महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहलाता है? ऑप्शन है मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, डी बेंगलुरु। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहलाता है? तो मुंबई को कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? यहाँ बताना आपको देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 190, बी 192, सी 199, डी 196। देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी राष्ट्रपति, डी संसद। तो निम्नलिखित से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन है 14, बी 19, सी 20, डी 27। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।